हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मूवी हाउस। आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है ग्रीनलैंड, जो कि रिलीज हुई थी 2020 में। ये एक्शन डिजास्टर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया था रिक वॉर्नर। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिल्म की शुरुआत स्ट्रक्चरल इंजीनियर जॉन एलन गैरेटी के साथ होती है, जो एक इमारत की योजनाओं की अनदेखी करता है। बाद में वो अपनी अलग हो गई पत्नी एलिसन और अपने बेटे नेथन के घर जाता है, जिसे डायबिटीज है। वो इंसुलिन पंप के साथ घूमता है। हालांकि जॉन और एलिसन के बीच तनावपूर्ण स्थिति है, लेकिन वो नेथन के लिए कूल रहने की पूरी कोशिश करते हैं। न्यूज में बड़ी कहानी दिखाई जा रही होती है। क्लार्क एक धूमकेतु जो पृथ्वी के ऊपर से गुजर रहा है। क्लार्क को टीवी पर गुजरते देखने के लिए गैरेटी दोस्तों और पड़ोसियों के साथ एक पार्टी की मेजबानी कर रहे होते हैं। जब जॉन ग्रोसरी का सामान खरीदने जाता है तो उसे फोन पर एक प्रेसिडेंशियल अलर्ट आता है, जिसमें कहा गया है कि उसे एलिसन और नेथन को एक सीक्रेट बंकर में रिलोकेट करने के लिए चुना गया है। जैसे ही वो घर जाने लगता है, वो देखता है कि मिलिट्री वैन्स की कारवां जा रहा है। जॉन एलिसन को बताने के लिए जाता है, लेकिन वहां पहले से ही मेहमानों को देखता है जो टाइम से पहले आ गए थे। वे क्लार्क के टुकड़े को पानी से टकराने की खबर देखते हैं। अचानक हल्का सा कंपन होता है और जब जॉन बाहर जाता है तो उसे जोरदार धमाके से गिर जाता है। वो खबर सुनने के लिए घर के अंदर वापस भागता है कि टुकड़ा फ्लोरिडा स्टेट में तो नहीं गिरा, और एक वीडियो विनाशकारी प्रभाव और अगली शॉकवेव दिखाता है। राष्ट्रपति का अलर्ट तब टीवी पर दिखाई देता है। सभी को संदेश रिपीट होता है और गैरेटीज को बंकरों की उड़ानों के लिए रॉबिन्स एयर फोर्स के बेस पर रिपोर्ट करने का ऑर्डर मिलता है। जॉन एलिसन और नेथन को अपना सामान लेने के लिए कहता है और सब सामान एक ही बैग में रखते हैं। और जैसे ही वो कार से बाहर निकलते हैं, उनका एक पड़ोसी एड जॉन को चेतावनी देता है कि क्लार्क के टुकड़ों का एक विशाल झुंड फ्लोरिडा की तरफ बढ़ रहा है। बात सुनकर वो ड्राइव करना शुरू ही करते हैं कि एक और पड़ोसी डेब्रा उनसे अपनी बेटी एली को अपने साथ ले जाने के लिए भीख मांगती है, लेकिन फैमिली को अफसोस के साथ उन्हें पीछे छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जॉन जानता है कि लड़की को अलग कर दिया जाएगा। गैरेटीज बेस के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन ट्रैफिक की लंबी लाइन देखकर वो अपनी कार को वहीं छोड़ने का फैसला करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जल्दबाजी में नेथन अपना ब्लैंकेट ले लेता है और अनजाने में अपनी दवा कार के फर्श पर गिरा देता है। प्लेन्स में एंट्री की मांग को लेकर भारी भीड़ जमा हो जाती है। जब परिवार रिस्ट बैंड के साथ बेस में प्रवेश करता है तो उन्हें एहसास होता है कि बैग में दवा नहीं है, जो उन्होंने कार में ही छोड़ दी है। जॉन दवा लेने के लिए बाहर भागता है, लेकिन जब एलिसन एक सैनिक को नाथन की स्थिति के बारे में बताती है तो दोनों को मेजर ब्रिन से मिलने के लिए ले जाया जाता है। वो एलिसन को सूचित करती है कि विमान में डायबिटीज जैसी स्थितियों वाले लोगों को परमिशन नहीं है। हालांकि एलिसन ब्रिन से गिड़गिड़ाकर विनती करती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती। ये सोचकर कि जॉन दवा लेकर प्लेन में जा चुका होगा, वो उसे फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन सिग्नल ना होने के कारण उसकी कोशिश बेकार जाती है। और जब जॉन वापस आता है तो एलिसन और नेथन को प्लेन पर नहीं पाता। वो ये सोचकर शायद पहले वाले प्लेन से जा चुके होंगे, वो दूसरे विमान में चढ़ने की कोशिश करता है। एक अन्य यात्री जॉन के दवा के साथ देख लेता है और वो जॉन को डायबिटिक पेशेंट समझकर रूल्स के बारे में बताता है। वो उसे प्लेन से उतरने के लिए कहता है। वहीं भीड़ अपना आपा खो देती है और गेट को तोड़ देती है और प्लेन्स में चढ़ने की कोशिश करती है। कुछ बेस के ऑफिसर्स भीड़ को काबू में करने के लिए गोली चलाते हैं, जिससे एक गोली फ्यूल पंप पर लगती है। फ्यूल जलने लगता है। जॉन सभी को प्लेन छोड़ने के लिए इकट्ठा करता है। जैसे ही विमान में विस्फोट होता है, हर कोई गेट की ओर दौड़ना शुरू कर देता है, जिससे 2 लोग धमाके में उड़ जाते हैं और कई लोग मारे जाते हैं। जॉन बाहर निकलता है और वापस कार की ओर दौड़ता है। वहीं एलिसन और नेथन कार के पास पहुंचकर देखते हैं कि कार को तोड़ा गया था। वो जॉन के लिए एक नोट छोड़ देती है, जिसमें उसे केंटकी के लैंगिस्टन में अपने पिता के घर पर मिलने के लिए कहती है। जब जॉन कार के पास पहुंचता है तो उसे वो नोट मिलता है। वो राहत की सांस लेता है और एलिसन के घर की ओर निकलता है। एलिसन नेथन को एक स्टोर में ले जाती है ताकि वो नेथन की दवाई ले सके, और वो देखती है कि स्टोर को पहले से ही लूटा जा रहा है। कुछ बंदूकधारियों ने जल्द ही उस जगह पर धावा बोल दिया और कई लोगों पर गोलियां चला दी।
एलिसन छुपकर तब तक आगे की ओर जाती है जब तक कि एक आदमी उसके सामने खड़ा नहीं मिलता। वो नेथन के जीवन के लिए भीख मांगती है और वो आदमी उन्हें जाने देता है। वो जूडी नाम की एक महिला से हेल्प लेती है जो अपने पति रॉल्फ के साथ होती है और अपने पति को उनके साथ ड्राइव करने के लिए मना लेती है, लेकिन केवल टेनेसी तक। वहीं जॉन शहर के बीच पैदल आगे बढ़ता है जहां उसे कुछ लुटेरे मिलते हैं और उन्हें क्लार्क के अधिक टुकड़े आकाश से गुजरते हुए दिखाई देते हैं। वो एलिसन को कॉल करने की कोशिश करता है और एक बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाता है ताकि सिग्नल मिल सके। उनकी बात होती है जब तक कि कॉल ड्रॉप नहीं हो जाती। एलिसन राल्फ और जूडी को बातों बातों में बताती है कि उसके परिवार को चुना गया था, लेकिन नाथन के डायबिटिक होने के कारण उन्हें इनकार कर दिया गया था। एलिसन की बातें सुनकर राल्फ एक प्लान बनाता है और एलिसन को कार से बाहर निकालने की कोशिश करता है। एलिसन उससे लड़ती है लेकिन अंततः वो हार जाती है और राल्फ और जूडी नाथन को किडनैप कर लेते हैं और अपने साथ ही एलिसन का रिस्टबैंड भी ले जाते हैं। एलिसन अब टूट जाती है, सड़क पर ही रोने लगती है और निराशा में चली जाती है जब तक कि एक मिनी वैन में एक परिवार उसे एयरपोर्ट ले जाने के लिए मान जाता है, क्योंकि वो जानती है कि राल्फ और जूडी कहाँ गए होंगे। जॉन को एक ट्रक मिलता है जो लोगों से भरा हुआ है और वो कनाडा की ओर जा रहा है। जॉन के रिक्वेस्ट करने पर ड्राइवर मान जाता है जॉन को लैंगस्टन छोड़ने के लिए। ट्रक में वो कॉलिन नाम के एक युवक से मिलता है जो उसे बताता है कि कनाडा में विमान उन बंकरों की ओर जा रहे हैं जो कथित तौर पर ग्रीनलैंड में है, भले ही उन स्थानों को क्लासिफाइड किया गया है। एक अन्य यात्री लूकस जॉन के चुने जाने की बात सुनकर उसका विरोध करता है, ये सोचकर कि केवल अमेरिका में जन्मे नागरिकों को ही चुना जाएगा। वो जॉन से रिस्ट बैंड मांगता है और वो अपने दोस्त मीका के साथ उससे लड़ने लगता है। लड़ाई के कारण ट्रक सड़क के किनारे पलट जाता है जिससे एक दुर्घटना हो जाती है जिसमें कॉलिन की मौत हो जाती है। जॉन लूकस और मीका से तब तक लड़ता है जब तक कि वो लूकस के हथौड़े को उसकी खोपड़ी में नहीं मार देता और उसकी जान ले लेता है। जॉन चला जाता है घबराता हुआ। एयरपोर्ट पर जाने वाले यातायात द्वारा रोके जाने के बाद एलिसन वैन से बाहर निकल जाती है। वहीं राल्फ और जूडी इस आधार पर पहुंच जाते हैं कि जहां वे प्रवेश पाने के लिए नेथन को अपने बेटे के रूप में रिस्टबैंड के साथ पास करने की कोशिश कराते हैं। नेथन गार्ड को बताता है कि उसका अपहरण कर लिया गया है और वो सिपाही के साथ चला जाता है, जबकि कपल को हिरासत में ले लिया जाता है। एलिसन के वहां पहुंचने से ठीक पहले उसे एक चिकित्सा शिविर में लाया जाता है। नेथन के साथ फिर से मिलने से पहले एक सैनिक उनकी नेथन को ढूंढने में काफी मदद करता है। अगली सुबह जॉन एक पड़ोस के खाली घर की तरफ बढ़ता है और खाने और पानी के लिए घर में घुस जाता है। वो टीवी चालू करता है और दुनिया भर में अधिक विनाशकारी प्रभावों की खबरें देखता है। साथ ही अगले दिन यूरोप में क्लार्क के सबसे बुरे प्रभावों की खबरें देखता है, जिसमें 70% पौधों और जानवरों के जीवन और 75 लाख से भी अधिक मौतों का अनुमान लगाया गया है। वो एक कार चुराता है और एलिसन के पिता डेल के घर की ओर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद एलिसन अपने घर फोन करके नेथन और उसको एक सड़क के किनारे से पिक करने के लिए बुलाती है। लौटने के बाद डेल नोटिस करता है कि जॉन और एलिसन के बीच अभी भी मुद्दे हैं। उनकी बातों से ये पता चलता है कि जॉन ने कुछ समय पहले एलिसन को धोखा दिया था जब उनकी शादी में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। जॉन ने जो किया उसके लिए वो पश्चाताप व्यक्त करता है। परिवार तब और खबरें देखता है और इस तथ्य को स्वीकार करने की कोशिश करता है कि वो एक दिन मर जाएंगे। जॉन को तब याद आता है कि कॉलिन ने उसे ग्रीनलैंड जाने वाले विमानों के बारे में बताया था और वो समय पर वहां पहुंचने की कोशिश करने का संकल्प करते हैं। वे डेल को अपने साथ आने के लिए ऑफर करते हैं, लेकिन वो अपने घर में ही रहना पसंद करता है और अपनी मृत्यु को स्वीकार करता है। गैरिटी फैमिली डेल के ट्रक में सवार होकर कनाडा निकल जाते हैं। रास्ते में वो पिघले हुए मलबे के गिरने की एक रेडियो पर रिपोर्ट सुनते हैं। तब तक वो अपस्टेट न्यूयॉर्क तक पहुंच जाते हैं। कारों और लोगों पर आग के गोले बरसने लगते हैं। जॉन एलिसन और नेथन को अंडरपास के नीचे छिपाने के लिए ले जाता है, यहाँ तक कि वो एक कार में फंसे एक आदमी को सुरक्षित निकालने में भी मदद करता है। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद परिवार अपनी यात्रा जारी रखता है और प्लेन के उड़ान भरने के साथ ही वो रनवे पर पहुंच जाते हैं। जॉन अपने ट्रक के साथ विमान को तब तक रोकता रहता है
जब तक कि पायलट जॉन का सामना करने के लिए बाहर नहीं निकलता। वो जॉन को बताता है कि विमान भर चुका है, लेकिन जॉन उससे केवल नेथन और एलिसन को ले जाने के लिए कहता है। हालांकि एलिसन ने पायलट को उन सभी को जहाज पर जाने के लिए मना लेती है। प्लेन ग्रीनलैंड के लिए उड़ान भरता है। जैसे ही एक टुकड़ा तट से टकराता है और एक भारी शॉक वेव होती है, जिससे विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। दोनों पायलट इस हादसे में मारे जाते हैं, लेकिन एक आदमी जॉन को इशारा करता है कि एक और विमान पास ही उतर रहा है, जिसका मतलब है कि बंकर पास ही होने चाहिए। जॉन अपने परिवार और अन्य यात्रियों को एयरबेस की ओर ले जाता है और सभी को अंडरग्राउंड में ले जाया जाता है, क्योंकि क्लार्क का अंतिम टुकड़ा बहुत जल्द टकराने वाला है। प्रभाव महसूस होने पर गैरेटी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। 9 महीने बाद दुनिया भर के अन्य स्टेशन सिडनी, न्यू दिल्ली, पेरिस, ग्रीनलैंड से संपर्क करना शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि रेडिएशन से वातावरण साफ होना शुरू हो गया है, जिससे बचे हुए लोगों को दुनिया में कदम रखने की अनुमति मिल गई है। और सब बाहर निकलते हैं और सभी उड़ते हुए पक्षियों को देखकर खुश होते हैं। गैरेटी फैमिली फिर से एक हो जाती है और इसी के साथ फिल्म भी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, चाओ।